अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, व्यू की हम सीरीज़ में हैं और आज जो है हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें एक्चुअल एप्लीकेशन हम भी डेवलप करेंगे और लार्ज स्केल एप्लीकेशंस, इवन छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको अगर आपने जल्दी से व्यू में बनाना है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टे ट्यून विद मी। जी, तो जो टेक्नोलॉजी आज और जो फ्रेमवर्क जो आज हम सीखना लगे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, और मैं भी उसी में आपको रिकमेंड करूँगा कि काम करें, क्योंकि बाकी जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इतने वो मुफीद भी नहीं होते हैं। तो उसके लिए जो है आज देखते हैं कि कौन सा फ्रेमवर्क है और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जी वो है नेक्स्ट जेएस। अगर आप जो है नेक्स्ट लिखेंगे तो पहली चीज़ ही जो है next.js.org आएगी। नेक्स्ट जेएस जो है ये व्यू की फ्रेमवर्क ही है। दी इंट्यूटिव व्यू फ्रेमवर्क, इसको ग्रेटर फ्रेमवर्क ही कहते हैं, क्योंकि व्यू फ्रेमवर्क जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, उसको आसान बनाता है, और नेक्स्ट जेएस इवन फर्दर व्यू को बहुत आसान बनाती है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ सी है, और ये आगे आप देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है। इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग भी है और क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी है, दोनों चीज़ें ये सपोर्ट करता है। अगर पहले तो देखते हैं एस पी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह बनानी है। एस पी ए क्या होती है? ये होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि एक दफ़ा बस लोड हो जाएगी, फिर आप जहाँ भी जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है यूआरएल चेंज होगा, पीछे से जो है साइट्स जो है वो दोबारा लोड नहीं होगी। ऑल्दो वो पीछे से खुद करेगा, मगर वेब पेज जो है वो रिफ़्रेश नहीं होगा। तो उनको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं, जिसको एस पी ए का नाम दिया गया है। तो आज हम सिंगल पेज एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है उसको फॉर्मुलेट करेंगे कि वो किस तरीके से आपने बनानी है और कैसे कैसे उसमें नक्स जो है आपको हेल्प करेगी। तो नक्स जो है इसको इंस्टॉल करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपके पास npm की कमांड जो है टर्मिनल में होती है। आप खाली नेक्स्ट ऐप और आगे दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ इधर, और टर्मिनल में मैं क्या लिखूँगा, पहले तो मैं अपने ट्यूटोरियल्स में चला जाता हूँ, ठीक है। और लेट से मैं एक अपना जो है ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, या कोई भी चीज़ आप ले लें, और नेक्स्ट का प्रोजेक्ट ही बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको लिख सकता हूँ npm, और आगे जो है उन्होंने दिया हुआ था इनिशलाइज नेक्स्ट ऐप, और फिर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दें। ये जो होते हैं ब्रैकेट्स, इसका मतलब होता है आपने खुद इधर कोई सा नाम रख लेना। तो मैं रख लेता हूँ लेट्स से होप के नाम से। अब प्रोजेक्ट नेम जो है वो पूछ रहा है, ये होप ही रहने देना है या चेंज करना है? इधर भी आप चेंज कर सकते हैं। दो लैंग्वेजेस की सपोर्ट है, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। ये टाइपस्क्रिप्ट अभी हम बाद में करेंगे, अभी जावास्क्रिप्ट हम कर रहे हैं। यान यूज़ करना है या npm, मैं npm ही यूज़ करता हूँ। और फिर वो बता रहा है कि फ्रेमवर्क आपने कौन सा इसमें इस्तेमाल करना है। ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं। ये हम बूटस्ट्रैप व्यू को यूज़ करेंगे, ऑल्दो आप कोई सा भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। टेलविंड भी आजकल काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है इसकी। मेनली टेलविंड और बूटस्ट्रैप यूज़ होते हैं। तो बूटस्ट्रैप को, और ब्यूटीफाई भी यूज़ होता है, वो भी अच्छा फ्रेमवर्क है। तो मैं अभी बूटस्ट्रैप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये पूछ रहा है कि आपने कॉल डाटा किस तरह पे करना है और एप्लीकेशन किस तरह बिहेव करेगी। एक्सीओस जो है ये लाजमी होना चाहिए, तो मैं एक्सीओस को चूज़ कर लेता हूँ। और लिंटर टूल जो है ये आपने तो अगर इस्तेमाल करना है तो कर लें, अगर नहीं करना तो इसको रहने दें। तो अगर तो आपने करना है तो इसको जो है सेलेक्ट कर लें, और टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो नन है। अब ये पूछा कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन बनानी है या सिंगल पेज।
यूनिवर्सल जो होती है ये बैक एंड पे भी सर्वर काम करता है और फ्रंट एंड पे भी, यानी कि बैक एंड पे भी सर्वर चलता है और क्लाइंट साइड पे भी कंपाइल होती है। मगर अभी हम यूनिवर्सल ऐप नहीं बना रहे, हम सिंगल पेज ऐप बना रहे हैं जिसको SPA कहते हैं। और सर्वर जो है नोड जेएस होस्टिंग है या स्टैटिक है, नोड जेएस को ही रहने दें। और जेसन कन्फिग अगर आप VS कोड में काम करते हैं तो ये ज़रूरी है। और गिटहब यूज़र नेम आपके पास अगर है गिटहब का यूज़र अकाउंट तो ठीक है। और वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये भी हमने नहीं किया हुआ, मगर आप गिट को ही चूज़ करें। अब ये पैकेज डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा और आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देगा। तो यहाँ तक तो बड़ा आसान है। अगर ये जो ही प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो फिर आगे चलते हैं। जी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो गया, होप के नाम से हमने रखा था। अब आप कह रहे हैं इससे दो कमांड्स है। अगर तो आप यानी कि डेवलपर मोड में काम करना चाहते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट में चले जाएं। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और आगे डायरेक्टरी का नाम रखें उसमें चले जाएं। और NPM नोड पैकेज मैनेजर है, ये रन डेव करेगा, एक सर्वर चला देगा। और फिर आपका वेब ब्राउज़र के अंदर जो है वो URL चलता रहेगा, जो आप एडिट कर रहे होंगे साथ साथ अपडेट होता रहेगा ब्राउज़र के अंदर। और अगर आपने प्रोडक्शन डिप्लॉय करना है, यानी कि आपने अपनी अब एक्चुअल वेबसाइट जो है सर्वर पे रखनी है और प्रोफेशनली कोई काम यानी कि उसको सर्व करना है, लोग देख सके सारी दुनिया, तो फिर ये कमांड्स हैं उसके लिए। तो अभी हम प्रोडक्शन में तो नहीं है, अभी हम जो हैं डेव मोड में ही चलेंगे। तो लेट्स गो इनटू दी होप डायरेक्टरी, ठीक है। और फिर आप npm रन डेव चलाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट की एप्लीकेशन जो है वो चल पड़ेगी लोकल होस्ट 3000 पे। इसको जो है आप इधर टाइप भी कर सकते हैं या उधर क्लिक करेंगे तो फिर भी आ जाता है लोकल होस्ट 3000। तो ये होप की एप्लीकेशन जो है ये हमारी चल पड़ी है। और ये आगे वो बता रहा है टू गेट स्टार्टेड रिमूव कंपोनेंट्स ट्यूटोरियल एंड स्टार्ट कोडिंग इन व्यू index.view। अब इसने अगर आप देखेंगे तो इंस्पेक्ट करेंगे इसको सारे को, तो ये आपका सोर्स जो है इसमें पहले से इसे कुछ क्लासेस जो हैं वो डाली हुई हैं जो बूटस्ट्रैप की हैं। तो आपका बूटस्ट्रैप जो है वो इस तरीके से सर्व हो रहा है। तो एप्लीकेशन खोल लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। एक और नया टर्मिनल मैं कमांड N से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये चलता रहने दे, इसको अब आपने छेड़ना नहीं है। और एक नया टर्मिनल जो है उसमें मैं ट्यूटोरियल्स में चला जाता हूँ और होप पे चला जाता हूँ। और लेट्स से द कोड व्यू स्टूडियो को स्टार्ट करने के लिए इसी डायरेक्टरी के अंदर कोड डॉट लिख दें तो वो व्यू स्टूडियो कोड जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपका। और जब व्यू स्टूडियो कोड स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा ये नेक्स्ट का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये अब मेरे सामने है, आप देख रहे हैं इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर जो पहले हमने CLI की है उनसे डिफरेंट है। इसमें पेजेस हैं, कॉन्फ़िग है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है इसकी वो नेक्स्ट config.js है, जिसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं आप करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो चीज़ है आप देख रहे हैं कि इसे बूटस्ट्रैप भी खुद ही इंक्लूड कर दिया हुआ है, हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप व्यू नेक्स्ट मॉड्यूल है और सारा जो है उसकी CSS भी ऑटोमेटिकली लोड हो रही है और चल भी रही है। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पेज। इसमें इंडेक्स पेजेस में आपको जाना पड़ेगा, इंडेक्स को ओपन करें। तो ये एक सिंपल ट्यूटोरियल कंपोनेंट है, अगर आप देखेंगे तो ये ट्यूटोरियल कंपोनेंट है जो इसके अंदर इंसर्ट हुआ है। और अगर आप इसकी हेल्प पे भी जाके देखेंगे तो इसकी ये गेट स्टार्ट रिमूव कंपोनेंट्स ट्यूटोरियल व्यू, और आप आगे जो है उसको पेजेस जो है उसको फिल करें। तो कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास ये ट्यूटोरियल व्यू है, ये सारा जो है डिस्प्ले हो रहा है उधर। तो इस कंपोनेंट को बेशक आप रिमूव कर दें क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना जो है फ्रेमवर्क और जो थीम जो है वो इसके अंदर जो है वो डालना शुरू करेंगे। हम एक एडमिन पैनल बनाएंगे
और फिर आगे जो है हम अपना कंटेंट जो है उसमें लिस्ट करेंगे। क्योंकि ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है तो हमें डाटा बैक एंड से चाहिए होगा, उसके लिए हमें लारावेल चाहिए होती है, वो अभी हमने नहीं की है। तो मेरी कोशिश अब ये होगी कि साथ साथ जो है हम लारावेल भी इसके सीखें, दोनों चीज़ें सीखें, क्योंकि ये इकट्ठे ही काम करेंगे। अदरवाइज़ जो है आप पीछे से डाटा फ्रंट एंड में डिस्प्ले नहीं कर सकेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट एंड का कंटेंट है ये पूरा ये सिंगल डिव के अंदर होनी चाहिए। टेम्पलेट आपको पता भी है, यानी कि एक डिव लाजमी होनी चाहिए, इस तरह होना चाहिए। मगर ये ट्यूटोरियल कंपोनेंट हमें अब चाहिए नहीं है, तो हम पेजेस इंडेक्स में अगर हम जाएंगे तो हम ये इधर से रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और फिर हमारे पास जो है यानी कि इधर हम लेआउट्स वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है लेट्स से अगर आप ये ट्यूटोरियल कंपोनेंट रिमूव कर देते हैं और इधर जो है बस आप लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और फिर जो है मैं इसकी पोजीशन सही कर लूँ और ब्राउज़र को मैं इधर कर लूँ, ये देखें हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये एक पेज है हमारे पास जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें हमने मज़ीद पेजेस अगर क्रिएट करने हैं तो बड़ी आसानी से इसमें हम मज़ीद पेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने अबाउट का पेज क्रिएट करना है तो मैं पेजेस में जाऊंगा और इधर जो है मैं न्यू फोल्डर कर दूंगा और इधर लिख दूंगा अबाउट, ठीक है। और अबाउट के अंदर जो है फिर मैं एक और जो है फाइल क्रिएट कर दूंगा और उसका नाम होगा इंडेक्स डॉट व्यू। तो ये हमारा जो इंडेक्स डॉट व्यू जो है हमारी, फिर ये आपका एक पेज है जो डिस्प्ले हो जाएगा। बड़ा आसान है इसमें करना, यानी कि इंडेक्स डॉट व्यू में वही टेम्पलेट स्ट्रक्चर जो व्यू का है ये आप रखें, और जो है फिर आप इधर या कोई कंपोनेंट डिस्प्ले कर दें या फिर आप H2 का टैग लगा के आप कह दें अबाउट अस। तो ये एक पेज जो है आपका क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर आपने कॉन्टैक्ट एक्स का करना है तो पेजेस के फोल्डर में जाएं, एक नया फोल्डर लिखें और कॉन्टैक्ट रख लें और इसके अंदर आप एक और फाइल क्रिएट कर दें इंडेक्स डॉट व्यू और व्यू का टेम्पलेट, और इधर जो है H2 का टैग देके कॉन्टैक्ट अस लिख दें। तो इस तरीके से ये सारे पेजेस जो हैं आप बना सकते हैं। अब आपने लिंक्स किस तरह उसके सेट करने हैं वो आपकी जो इंडेक्स डॉट फाइल है उसमें आप जाके जो है वो लिंक्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अपना एक कंपोनेंट बना लूँगा नेविगेशन का, यानी कि जो ऊपर नैव बार जो है उसका। तो नेविगेशन का कंपोनेंट बनाने के लिए मैं कंपोनेंट्स में जाता हूँ और एक नई फाइल बना लेता हूँ और उसका नाम लिख लेता हूँ नेविगेशन डॉट व्यू। और ये ट्यूटोरियल व्यू को जो है करने की ज़रूरत नहीं है, हम नेविगेशन व्यू जो है उसको यूज़ करेंगे। इसमें आप व्यू का टेम्पलेट क्रिएट करें और फिर इस टेम्पलेट के अंदर जो है मुझे नेविगेशन चाहिए, क्योंकि हम नेविगेशन बूटस्ट्रैप पे काफ़ी काम कर चुके हुए हैं और हमने बनाई भी थी एक। तो मैं उधर से कट स्क्रिप्ट की जो हमने मॉडर्न वेबसाइट बनाई थी उसकी नेविगेशन बार जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, जिसमें प्रोडक्ट वगैरह सारी ये चीज़ें थी हमारे पास। अगर आप देखेंगे तो ये नेविगेशन बार जो है मैंने उधर से कॉपी कर ली है सारी। तो इसको सेव करते हैं और फिर देखते हैं ये कंपोनेंट जो है इसको हम इंसर्ट करते हैं किस में, इंडेक्स में, जो मेन इंडेक्स है फाइल। वो किस तरीके से आपने इंसर्ट करना है, नेविगेशन का कंपोनेंट है हमारा तो
अच्छा, नेविगेशन का कंपोनेंट जो ही हमने इंसर्ट किया है तो नेक्स्ट का फ़ायदा ये है कि हमें इंपोर्ट वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स में से उठा के वो डाल देता है इधर। तो ये हमारा पेज जो है ये कंप्लीट हो गया और ये हमारा मेन्यू है। इसकी अभी स्टाइलिंग वगैरह दूसरी चीज़ें हम देखेंगे कि ये जावास्क्रिप्ट वगैरह जो हैं ये किस तरीके से चलानी है, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन्स नहीं चलेंगे, क्योंकि इसकी अभी जावास्क्रिप्ट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमने व्यू जेएस जो है वो नहीं यूज़ किया है, बूटस्ट्रैप की जेएस फाइल नहीं यूज़ की है, क्योंकि ये सारा व्यू के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए जेएस फाइल्स जो हैं इधर काम नहीं करती हैं। उसके लिए हमें व्यू बूटस्ट्रैप का जो फ्रेमवर्क है उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। व्यू बूटस्ट्रैप जो है इसमें सारे व्यू के कंपोनेंट्स हैं, तो इसको भी हम साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से जो है नैव बार्स जो हैं वो काम करेंगी। ये देखें इधर जो नैव बार्स हैं ये डिफरेंट हैं, तो ये और इनके ये नाम भी डिफरेंट हैं क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब तो अगर आपने इस तरह की नैव बार चाहिए आपको, तो आप पूरी जो ये डिव जो हैं ये उठा के आप कॉपी कर दें या इधर तक जो है कॉपी कर लें और अपने नेविगेशन के कंपोनेंट में जाके इसको जो है डिलीट करके वो डाल दें और फिर जाके हम टेस्ट करते हैं कि वो चल रही है या नहीं। ये बिल्कुल सही चलेगी। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से नेविगेशन डाल सकते हैं। तो कितनी आसानी होगी हमें, क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप करने की भी ज़रूरत नहीं रही। हम जो है इस नैब बार को, जो हमारी जो बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स की नैब बार है, इसे आप देखेंगे कि सारे ड्रॉप डाउन्स लगे हुए हैं और टेम्पलेट्स लगे हुए हैं और हर चीज़ लगी हुई है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे कलर्स वगैरह जो हैं वो आप चेंज भी कर सकते हैं, वो बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं वो आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप का व्यू का वर्जन है, जो अभी तक हम करते रहे हैं वो था दूसरा, मगर ये कंपोनेंट्स बेस्ड वर्जन है। इसमें आप कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे और हम भी यही कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, इससे हमें बड़ी आसानी हो जाएगी और डिज़ाइन भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमने वो कंपोनेंट्स सारे बी ड्रॉप डाउन और नैब बार और ये सारे उठा के इधर कॉपी कर दिए हैं और हमारी नक्स की एप्लीकेशन जो है चल गई। अब अगला स्टेप जो है कि हमने लिंक करना है अबाउट और कॉन्टैक्ट्स के पेजेस के साथ इसको, तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। और फिर हमने ये भी देखना है कि कंपोनेंट बार जो है हर पेज के ऊपर टॉप पे डिस्प्ले भी होती रहे, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, अब ये बार हम चाहते हैं कि हर पेज पे डिस्प्ले हो और हमारे अपने पेजेस जो हैं वो उनके लिंक हम इधर बना देंगे ताकि सारा जो है डिस्प्ले जो है वो हमारे अबाउट और वो डिस्प्ले हो जाए इधर कॉन्टैक्ट। तो उसके लिए जो है मैं एक और लेआउट इधर बनाऊंगा और लेआउट बनाने के लिए जो है हमारे पास जो है जैसे ये पेजेस का फ़ोल्डर है, इसी तरह एक हमें लेआउट्स का जो है फ़ोल्डर वो बनाना पड़ेगा। तो न्यू फ़ोल्डर कर लें आप और उसका आप नाम रख दें लेआउट्स। ठीक है, जैसे ये पेजेस था उसी उसी लाइन में ही आपने लेआउट्स का फ़ोल्डर बनाना है और लेआउट्स के फ़ोल्डर के अंदर जो है एक नई फ़ाइल बनाएंगे और उसका हम नाम रख देंगे डिफ़ॉल्ट डॉट व्यू। और ये जो हमने नेविगेशन व्यू बनाया था इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको जो है हम सारा कॉपी कर लेंगे और जो लेआउट्स का जो फ़ोल्डर है डिफ़ॉल्ट फाइल जो है उसके अंदर जो है ये टेम्पलेट जो है वो कॉपी कर देंगे। बल्कि मैं सारे ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए आसान है। और डिफ़ॉल्ट के अंदर ये रख दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें अब, क्योंकि हमने ये चेक तो कर लिया था बूटस्ट्रैप हमारा चल रहा है और जो हमारे इंडेक्स की जो फ़ाइल थी इसमें अभी हम नेविगेशन को निकाल देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
और जब आप देखेंगे पेज तो पेज सही काम कर रहा है। लेआउट के क्या करता है कि लेआउट जो है पूरे यानी कि हर पेज पे अप्लाई होता है। जो डिफ़ॉल्ट ये टेम्पलेट है ये हर पेज पे अप्लाई होगा अब। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हम हर पेज का लिंक भी इधर दे देंगे, और जहाँ नेक्स्ट का जो नीचे जो इधर जो हमने नेक्स्ट के जो पेजेस डिस्प्ले करने हैं वो अलहदा से डिस्प्ले करते रहेंगे, बार ऊपर अलहदा से चलती रहेगी। तो ये फ़ायदा हमें हो जाएगा हमारे नैव कंपोनेंट का। तो अब ये नैव बार है, अब नैव बार जो है इसको हम एक जो है मेन कंटेंट की बार भी डिक्लेयर कर देते हैं नीचे। ठीक है, डिव क्लास आप देना चाहें तो आप दे दें। ठीक है, और मेन कंटेंट में जो है हम चाह रहे हैं कि जितने भी पेजेस वगैरह जो भी रेंडर हों वो इधर डिस्प्ले हो उनका कंटेंट, यानी कि अबाउट और कॉन्टैक्ट जो पेजेस हैं वो इधर डिस्प्ले होंगी हमारी। तो इधर एक स्पेशल कमांड होती है नेक्स्ट की, खाली आपने नेक्स्ट लिख देना है, यानी कि जितने भी पेजेस का कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा इधर इन दो ये नेक्स्ट से, ये निकल जाएगी। और इनका जो भी कंटेंट होगा अगर हमने डिक्लेयर किया होगा इनके इंडेक्स फाइल्स में वो ऑटोमेटिकली इधर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। और ऊपर हम अब लिंक्स बना देते हैं अबाउट और कॉन्टैक्ट के अपनी नैव बार के अंदर। एक तो ये था हमारा। अब ये लिंक जो है ये बी नैव आइटम है, मगर ये नेक्स्ट में जो है ये बी नैव आइटम की जगह जो है हमें नेक्स्ट का लिंक जो है वो देना पड़ता है। तो वो किस तरीके से हम दे सकते हैं वो इधर हम जो है वो देंगे। जी इनको अब हमने नेक्स्ट के लिंक के कंपोनेंट में चेंज करना है। तो उसके लिए जो है मैं इधर लिंक जो है वो नेक्स्ट का दूंगा बजाय इसके कि ये दें। उसके लिए हम लिख सकते हैं नेक्स्ट लिंक। ये एक्चुअली मैं कॉपी कर लेता हूँ उनकी, अगर आप जाएंगे ना साइट पे नेक्स्ट लिंक कंपोनेंट, तो ये जो आपने कंपोनेंट जिसको लिंक करना है उसका नाम और उसका, तो ये इस तरीके से है। और ये कई आप दे सकते हैं। बस इनका कलर थोड़ा चेंज है, वो अभी हम देख लेंगे कि उसको फिक्स किस तरीके से करना है। बाकी ये सही काम कर रहा है। अब क्या होगा, ये जो अबाउट का पेज है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद देखेगा पेजेस के अंदर कोई अबाउट है, अगर है तो उसकी इंडेक्स फाइल खोलेगा और जो भी हमने लिखा होगा अबाउट अस जो है उसको इधर इस पेज पे डिस्प्ले कर देगा। नया बार ऊपर इस तरह ही रहेगी। क्यों इस तरह रहेगी? क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है उसमें आप देख रहे हैं कि ये चीज़ बस रिप्लेस होगी किसके कंटेंट से, अबाउट की जो इंडेक्स फाइल जो है उसके कंटेंट से। इसी तरह आप कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो जहाँ कॉन्टैक्ट के अंदर जो भी इंडेक्स के अंदर आपने चीज़ रखी हुई है ये जो है HTML ये रिप्लेस हो जाएगी आपके जो लेआउट था डिफ़ॉल्ट उसके इधर से। तो नेविगेशन बार में जो है होम अबाउट और डिसेबल्ड को भी निकाल देते हैं। ये एक और कंपोनेंट देते हैं। ये मैं स्टाइलिंग की वजह से जो है मैं बी नैव आइटम लगा रहा हूँ, वरना मुझे स्टाइल करना पड़ता। जी, और इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये अबाउट पे चला गया, कॉन्टैक्ट पे चला गया, और ये होम है आपका। तो होम तो आप इस लिंक को भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम होम का लहदा दें। वो अगर आप ये टारगेट ऊपर देखेंगे नया ब्रांड, तो इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं।
तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बड़ा आसान है, बजाय हम सारा बूटस्ट्रैप डालें और उस तरह चलें, ऑटोमेटिकली हमारी हर चीज़ जो है वो लिंक भी हो जाती है और फ्रेमवर्क्स भी हमें मिल जाते हैं और हमें कोई करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है इस तरीके से। अब इसके अंदर जो है हम अपने कंटेंट्स, और ये अब देख रहे हैं आपके ये कंटेनर के अंदर नहीं है, तो इसको हम कंटेनर के अंदर कर लेते हैं ताकि हमें हमारा लेआउट जो है मोर रिफाइंड हो जाए। तो डिफ़ॉल्ट व्यू पे जाएं, नए बार को इधर से क्लोज़ कर दें, और ये जो चीज़ जो है मेन कंटेंट जो है डिव जो है, इसके साथ बेशक आप जो है कंटेनर की क्लास लगा दें जो बूटस्ट्रैप की बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती हैं, ताकि ये इधर आ गए। और अगर आपने इधर कार्ड में शो करना है तो फिर आप जो है इसके अंदर जो है एक और डिव बना लें, कार्ड, और जिसका हेडर अलहदा होगा, या आप व्यू बूटस्ट्रैप का कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो व्यू बूटस्ट्रैप है उसमें आप कार्ड को सर्च करें, ये कार्ड का कंटेनर है, हमें कौन सा कंटेनर चाहिए वो आप ले लें इसमें से। जैसे मुझे ये डार्क वर्जन चाहिए तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। और फिर हम क्या करते हैं, अपने इस पे जाते हैं, इसको कार्ड को इधर नहीं रखते क्योंकि फिर हमारा लेआउट जो है हर पेज में वही आना शुरू हो जाएगा। इसको इधर इस तरह ही रखते हैं, और जो हमारा अबाउट अस का पेज है इधर ये कार्ड वाला कोड जो है डाल देते हैं, और कार्ड टाइटल जो है ये, क्योंकि कंपोनेंट्स हैं तो इस वजह से ये इस तरह, और लेट्स से इधर कोई, और यही चीज़ जो है हम कॉन्टैक्ट में डालते हैं। जी, और फिर हम दोबारा जाते हैं अपने पेज पे, तो ये आप देखें इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। कॉन्टैक्ट पे जाएंगे और थोड़ी मैं स्पेस देना चाह रहा हूँ ऊपर, और ये अगर वेरिएंट डार्क नहीं करना तो आपको वेरिएंट्स इधर कार्ड वाला जो है कोड जो है वो बताएगा कि कौन कौन से वेरिएंट्स हैं। अगर आपने लाइट रखना है, डिफ़ॉल्ट जो है, अगर मैं ये इन्फो वाला रखना चाह रहा हूँ तो इन्फो लिख दूंगा इधर, तो इन्फो या लाइट लाइट वेरिएंट जो है वो रख लेते हैं। और जो लेआउट जो है इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं, मार्जिन टॉप जो है वो 3 कर देते हैं। फिर आइंदा मैं CSS में इतना नहीं जाऊंगा,
और ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट वेरिएंट जो है वो वाइट ख़त्म कर दें, वाइट टेक्स्ट अच्छी नहीं लगती। जी, ये अब हमारा जो है कार्ड सिस्टम आ गया। तो इस तरह आगे हम ये जो है ये डेवलप करते चले जाएंगे। अभी इस ट्यूटोरियल को मैं इधर ही एंड करता हूँ, ताकि आगे जो है मज़ीद आप प्रैक्टिस कर सकें इसकी, और फिर अगली चीज़ें जो हैं इसमें सीखेंगे। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।